हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल रिपीट होते रहता है और आगे जितने भी एग्जाम होंगे सभी में आने की संभावना 100% है। तो आइए आज का क्लास चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न करता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 2 कार्य को लिखे। 21, 20, 19 और 13 के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे जितने भी एग्जाम होंगे सभी में पूछे जाएंगे और 2027 में जो एग्जाम होंगे उसमें 100% आने की संभावना है, इसलिए याद जरूर करिएगा और लिखिएगा। इसका आंसर जानिए। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 2 कार्यों को लिखे। आंसर लिखिएगा, याद जरूर करिएगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। इसमें दो कार्य निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं का उत्पादन करती है। दूसरा, 2 कार्य है क्योंकि इस दूसरा लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। फिर से समझिए, ये क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? 2 कार्य को, इसके 2 कार्य को लिखे। तो इसका आंसर अभी दिया, फिर से समझिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। इसके 2 कार्य, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवा का उत्पादन करती है और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था इसका हो गया। फिर से समझिएगा, सुनिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवा अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। इसके 2 कार्य, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवा का उत्पादन करती है, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। 23 और 20 के एग्जाम में बोर्ड द्वारा हुआ था, उसमें पूछा हुआ है 23 और 20। आय के गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय के आंसर लिखेगा, याद करिए। आय के गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगा तो गरीबी उतना ही अधिक होगा। इसके कारण पूंजी का निर्माण नहीं होगा और जीवन स्तर निम्न होगा। इससे गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। बिहार राज्य इसका उदाहरण है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से सर्वाधिक गरीब है। फिर से, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगा तो गरीबी उतना ही अधिक होगा। जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं होगा। इसके साथ ही गरीबी को जन्म देती है। बिहार राज्य इसका उदाहरण है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से सर्वाधिक गरीब है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? 19, 15 और 13 के एग्जाम में पूछा गया है। छोटा सा ये इसका राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर से, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर, इसका आकलन इस प्रकार किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर, ऊपर में लिखिएगा देश की कुल आय, राष्ट्र की कुल आय, और नीचे में देश की कुल जनसंख्या। समझ गए? फिर से, प्रति व्यक्ति आय क्या 19, 15 और 13 के एग्जाम में पूछा है, आगे भी पूछने की संभावना है। कहता है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर, ऊपर में राष्ट्रीय की कुल आय और नीचे में लिखेगा प्रति देश की कुल जनसंख्या। आइए 4 नंबर क्वेश्चन करता है, एटीएम क्या है? वर्तमान। आंसर लिखिएगा, ये 21, 20, 18, 12 समझ रहे हैं ना? आगे
पूछने की संभावना 21, 20, 18, 12। एटीएम आंसर लिखिए ताकि लिख पाइएगा। एटीएम वर्तमान युग में व्यक्तिविकल की सारी क्रियाएं साख मुद्राओं द्वारा हो रही। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कम डेबिट कार्ड कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने में सेवा प्रदान करता है। फिर से वर्तमान व्यक्तिविकल के युग में आदान प्रदान की सारी क्रियाएं साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कम डेबिट कार्ड कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। यह मशीन 24 घंटा रुपया निकालने में सेवाएं प्रदान करती है। एटीएम फिर से वर्तमान व्यक्तिविकल के युग में आदान प्रदान की सारी क्रियाएं साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने में सेवा प्रदान करता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकारी सेवा किसे कहते हैं। 20 और 11 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सरकारी सेवा जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले वेतन देते हैं और इनसे जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले वेतन देते हैं और इनसे अनेक यानी विभिन्न क्षेत्र में काम लेते हैं, तो ऐसी काम को सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। सरकारी सेवा का कुछ व्यापक क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा आदि। फिर से जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले वेतन देते हैं और इनसे विभिन्न या अनेक प्रकार के क्षेत्र में काम लेते हैं, तो ऐसे काम को सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। सरकारी सेवा का कुछ व्यापक क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, बीमा आदि। आइए आधारभूत लास्ट 6 नंबर प्रश्न, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। 18, 16, 13। आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश के स्वर्गीय विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर बुनियादी सुविधा ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है। फिर से आधारभूत संरचना किससे कहते हैं। 18, 16 और 13 के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे भी आपका एग्जाम होगा, उसमें पूछने की संभावना है, इसलिए इसको पढ़ के याद करके रखिए। आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश के स्वर्गीय विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर बुनियादी सुविधा ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है। आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश के स्वर्गीय विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर बुनियादी सुविधा ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसे वीडियो मिल सके जिससे उनको एग्जाम में हेल्प हो सके। बाय। चिंगारिया